चाहती हूँ दिल से, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए 11 केस, डेटर्स आपको गिवन है 40,000 के, प्रोविजन आपको गिवन है 1800 का, नीचे कुछ क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको पता क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए कैलकुलेशन पे आते हैं। तो डेटर्स आपको गिवन है, डेटर्स आपको गिवन है 40,000, ठीक है, 40,000 के आपको डेटर्स गिवन है। तो सबसे पहले आपका क्या कहते हैं, बेड डेप्स आपको लेस करने हैं। क्या बेड डेप्स यहाँ पे हैं, नहीं, यहाँ पे बेड डेप्स नहीं है। इन्होंने बोला है कि प्रोविजन शुड बी मेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटा, ठीक है, 5% बना दो प्रोविजन। तो प्रोविजन जो बन रहा है नया, इन्होंने नया प्रोविजन बोला है ना, पुराना छोड़ दो, पुराने को दिमाग से निकाल दो अभी। तो 5% उसका दिमाग तब लगाना है जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, अभी जो बोल रहा है वो करो। तो 5% ऑफ 40,000 कितना आ जाएगा, 2,000, ठीक है। तो लेस करेंगे तो ये आपका आ गया 2,000, यानी कि ये आपका आ गया 38,000। उसके बाद उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2% शुड बी मेड। तो आपको पता होगा 11th क्लास का जो चेन ये फॉलो करते हैं कि अब जो अमाउंट आएगा उसमें ही आपका ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर कैलकुलेट होता है, यानी कि जो आपका 38,000 है उस पर आपका 2% कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये चेन आपको याद होगी 11th क्लास की है, ठीक है। अब उस पर आपका 2% कैलकुलेट होगा, तो 2% आपका किस पे, यानी कि 38,000 पे आपका 2% कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 760, ठीक है। आपका आंसर आ गया 37,240। तो ये तो आपका अमाउंट आ गया जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको शो करना था, कहाँ पे, असेट साइड। तो ये आपका आ गया अमाउंट डेटर्स करके, आप कैलकुलेशन मैंने वहाँ दिखा दिया, आप चाहे तो वो कैलकुलेशन दिखा सकते हैं यहाँ पे अंदर लिखकर। अब बात आती है एंट्रीज की, देखो यहाँ बेड डेट्स नहीं है, तो बेड डेट्स वाली एंट्री तो होगी नहीं कि बेड डेट अकाउंट आप टू डेटर्स प्रोविजन टू बेड डेट्स करके, वो वाली एंट्री नहीं होगी। अब यहाँ पे सिर्फ आपको दिख रहा है कि दोनों आपकी लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपकी लाइबिलिटी है एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये भी आपकी लाइबिलिटी है, और दोनों बढ़ रही है, दोनों लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही है। तो एंट्रीज क्या होगी, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो टू साइड में आएगी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर doubtful debts account, next to provision for discount on debtors, ठीक है। ये दोनों आपकी लाइबिलिटी है जो बढ़ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर जो आपका था डाउटफुल डेट्स कितने से इंक्रीज हुआ, देखो ये था 1800, मैंने बोला था ना, अब इसका काम आएगा रिवैल्यूएशन में, और यहाँ पे है 2000 जो नया बना है, तो यानी कि इंक्रीज कितने से हुआ है, 200 रुपये से, ठीक है। और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ये कितने से इंक्रीज हुआ आपका 760, क्योंकि ये पहले कुछ था नहीं, है नया, कितना बना है 760। तो जो आपकी एंट्री आएगी यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा आपका 960। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके जितने से इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पहले से था, अगर पहले से नहीं होता तो ये पूरा 2000 लिख देती मैं यहाँ पे, बट पहले 1800 था, अब जो नया है वो 2000 है, तो कितने से इंक्रीज हुआ वो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 200, और नेक्स्ट है आपका टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करके आपका आ जाएगा 760। सो इज, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट केस पे आते हैं हम, ये है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस 12 एंड 13, ठीक है, सेम है दोनों, बट चलिए एक बार देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज दी हुई हैं, अब ये तीनों हैं, अब यहाँ पे बेड डेब्ट्स भी आपको दिए होंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी आपको दिए होंगे। तो देखिए इसमें क्या ऐसा है, ये आप पहले भी तो करा चुके, नहीं इसमें थोड़ा अलग है, क्या अलग है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेटर्स हम दिए हैं, जैसे मैंने तरीका बताया बस उसे फॉलो करते रहिए, कुछ गलत नहीं होगा। डेटर्स आपको दिए 18,000, लेस करेंगे, सबसे पहले रोल आता है बेड डेट्स का, तो आपके 1500 के यहाँ पे बेड डेट्स है, तो लेस करेंगे बेड डेट्स, तो बेड डेट्स कितने हैं आपके यहाँ पे 1500, ठीक है। अब ये जो 1500 का आपका केस है इसे माइनस करेंगे,
तो ये आपका आ गया 16,500। ठीक है, अब ये 16,500 में से बच्चों हम अब इसमें से क्या माइनस करने वाले हैं, इसमें से हम माइनस करने वाले हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब ये कितना बच्चों, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये है आपका 5%। ठीक है, किस पे क्रिएट होगा ये 5%, 16,500 पे। मैंने बोला ना चेंज चलती रहेगी, जितना अमाउंट बचता रहेगा उस पर वो कैलकुलेट होता रहेगा। तो ये आपका आ गया 825। अब अगर आप इसे माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 15,675। ठीक है, क्लियर। आप इसमें ये जो अमाउंट आपका आया है, मैंने आपको बोला था ये आपका जाता है बैलेंस शीट में, तो डेटर्स करके ओपनिंग बैलेंस शीट में ये आ जाएगा आपका 15,675। अब बात करते हैं एंट्रीज की। तो एंट्रीज क्या होंगी इसकी, तो देखिए सबसे पहले एंट्रीज में मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले अगर बेड डेट है तो बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट तो आपने करना ही करना है। तो आपकी एंट्री आ गई बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, कितने थे बेड डेट्स आपके बच्चों, बेड डेट थे आपके 1500, तो कर दिया। अब इन बेड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए अगर कोई पहले से प्रोविजन है तो पहले उसे यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा आपका यहाँ पे, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट करके टू बेड डेट्स। ठीक है, अब देखिए बेड डेट्स अकाउंट प्रोविजन कितने का था, 2000 का, लेकिन हमें बेड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए कितने चाहिए बच्चों, 1500। तो हमें जितने चाहिए हम उतने ही तो यूज़ करेंगे। ठीक है, जितना चाहिए हम उतना ही तो यूज़ करेंगे। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 1500 टू बेड डेट्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, थर्ड वो क्या कहते हैं, अ प्रोविजन फॉर 5% विल बी क्रिएटेड। अब मैंने आपको एक सीधी सी बात बताई है, आपका जो नया प्रोविजन बन रहा है वो बन रहा है 825 का। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, आपका जो नया प्रोविजन वो उन्होंने बोला है 825, लेकिन हमारा प्रोविजन ऑलरेडी है कितने का, हमें वो देखना पड़ेगा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देखो 2000 रुपये में, इधर देखती हूँ, इधर करती हूँ, इधर करूँ किधर, इधर ही करती हूँ। देखो 2000 रुपये का प्रोविजन था, जिसमें से 1500 आप यूज़ कर चुके हैं, तो यानी कि 500 रुपीज़ आपके पास बचे। यानी कि अब जो 500 रुपीज़ का जो प्रोविजन है वो आपके पास बचा हुआ है। अब आपको ये इससे कंपेयर करना, अभी तक जो बैलेंस शीट में प्रोविजन दिया होता था आप उससे कंपेयर कर रहे थे, समझ में आ रही है। अब राइट ऑफ हो गया है, उसके बाद बचा भी है, उसके बाद उन्होंने ये बोल भी दिया है कि इतना आपको क्रिएट करना है। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आप बेड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे। प्रोविजन जितना चाहिए बेड डेट्स को यूज़ करने के लिए उतना आपने दे दिया है। अब जितना यूज़ करने के बाद बचा है वो देखिए, देखिए 1500 आप दे चुके हैं, 500 बचा है। अब देखिए, अब वो बोल रहे हैं कि 825 बनाओ, 500 है तो 500 था, 825 बनाना है, तो कितने से बढ़ रहा है आपका जो प्रोविजन है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। कितने से हो रहा है, 325। और जब भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या एंट्री होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, क्योंकि बढ़ रही है ना आपकी लाइबिलिटी, फॉर बेड डेट्स, कितने से 325। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, बहुत ही ईजी था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस इस वाले में यही आपको ध्यान देना था जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। चलिए आगे, अब इसकी कंबाइन एंट्री कैसे पास करेंगे, तो देखिए इधर ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो मेरी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, क्या बनेगी, चलिए यहाँ पे लिखती हूँ प्रोविजन, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये बनेगी मेरी एंट्री, कितने की, 1500। ये कंबाइन एंट्री आ गई। ठीक है, उसके बाद नीचे आपके ऑलरेडी दी हुई है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब देखिए प्रोविजन से प्रोविजन यहाँ पे
आपकी जो एंट्री आई है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स करके, ठीक है, ये जो थी इन दोनों को कंबाइन करके मेरी ये वाली एंट्री आ गई। अब ये जो थर्ड नंबर पे आपको एंट्री दी हुई है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, अब बताइए ये कैसे बनेगी। तो देखिए इसकी एंट्री बनेगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है 325, नीचे कुछ भी नहीं दिया। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो नीचे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो मेरी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना है 325, ये मेरी रीवैल्यूएशन मैंने अकाउंट डेबिट करा। उसके बाद अब ये जो प्रोविजन है एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट क्या मिलेगा बताओ। आपको अमाउंट मिलेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में इन दोनों को माइनस करने के बाद 1175, तो ये आपकी एंट्री बन गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करके 1175 और 2 डेटर्स करके आपका आ जाएगा 1500। बात समझ में आ रही है। अब आपकी मर्जी है, देखो अगर आप टी एस ग्रेवाल फॉलो कर रहे हो तो आपको ये एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। अगर आप डी के गोयल फॉलो कर रहे हो तो जनरली आपको कंबाइन एंट्रीज मिल रही हैं, तो ये आपके ऊपर है आपको कौन सी एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेरी जो कहता है या तो तुम डेटर्स करके शो कर दो, क्योंकि लाइबिलिटी जो होती है प्रोविजन की वो आपकी 325 से बढ़ रही है, ठीक है। तो या तो तुम डेटर्स करके शो करो या बेड डेट, मैंने दिखा दिया आपको ऑप्शन, आगे आपका मर्जी है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। तो 325 से आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आई या नहीं आ रही है आपके, ठीक है। 325 से आपकी बैलेंस शीट जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। आप इसके बाद ये हो गया आपका क्लियर, आपको मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बच्चों को जो एंट्रीज में प्रॉब्लम आती है वो इसी में आती है। अगर आपको कंबाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नो इशू, आप इंडिविजुअल सेपरेट एंट्रीज पास कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं एक बार इस केस को दोबारा से समझाना चाहती हूँ आपको अच्छे से। देखिए आपको डेटर्स दिए गए थे 18,000, आपको बेड डेट्स क्रिएट करने थे मतलब लेस करने थे 1500, तो 16,500 के आपके डेटर्स मिले। प्रोविजन बनाना था आपको 825 का, जो न्यू प्रोविजन है वो आपका होना चाहिए था 825 का। तो देखिए पहले से जो प्रोविजन था वो था 2000, 1500 उसमें से आपके यूज हो गए राइट ऑफ करने के लिए बेड डेट्स को, तो बचे कितने के आपके तो 500 के। और अब जो बनाना है वो बनाना है 825, तो इसी को कंपेयर करते हैं कि कितने से लाइबिलिटी आपकी बढ़ी है। तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है 325 से, तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो आपके इंक्रीज हुए 325 से, जिसे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। बाकी रहा डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस शीट में अमाउंट आता है वो आपको एज इट इज लिखना है। चलिए आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।